ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय ब्रह्मा कुमारों के लिए है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर चल रहे भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध समय प्रति समय आवाज़ें उठती रही हैं, आवाज़ें उठाते रहे हैं, लेकिन प्रबंधकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसका ही ये परिणाम है कि बेंगलुरु की बहन ने आवास विकास विभाग के 2 भाइयों की चप्पलों से धुनाई कर दी और प्रबंधकों को भी ये संदेश दे दिया कि नहीं बदले, नहीं संभले तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इस संस्था के मुखियाओं से समर्पित बहन भाई कितने दुखी हैं, कितने तंग हैं, ये आप मधुबन में समर्पित भाइयों के इस पत्र से समझ सकते हैं। वो लिखते हैं, समस्त मधुबनवासी भाई कृपया ध्यान दें। गत दिनों आवास निवास विभाग में जो घटना हुई उस पर सभी को चिंतन करना चाहिए, खासकर बड़ों को, कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ कि कोई इतना तंग हो जाए और किसी को मारने दौड़ पड़े। बड़े तो बेंगलुरु की बहन को ही दोषी करार दे देंगे, लेकिन वास्तव में उसको ऐसा करने पर उकसाने वाले, घमंडी व्यवहार करने वाले आवास निवास के लोग ही असली दोषी हैं। आमतौर पर सभी समर्पित बहन भाइयों का यही अनुभव रहा है कि डिपार्टमेंट वाले अपने नशे में इतने उद्दंड और घमंडी हो गए हैं कि किसी का भी अपमान कर देते हैं। खासकर ट्रांसपोर्ट विभाग, आवास निवास, मुन्नी बहन के डिपार्टमेंट वाले, रतन मोहिनी दादी का शांता कृष्णा और अकाउंट वाले आदि बहुत रफ हो गए हैं, रूखे हो गए हैं। भाई बहनों को रोज खून के आंसू रुलाते हैं। उनको पैसा, सौगात या चापलूसी करके काम निकालने पड़ते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनके काम होते ही नहीं। स्वयं मुन्नी बहन बोलने में बहुत रफ है और बड़ों के पास रहने वाली ब्राह्मणियां भी बहुत रफ हैं, रूखी हैं। इन लोगों में थोड़ी भी नम्रता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले छोटे समर्पित भाई बहनों की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं हैं। उनको तो बस बड़े बड़े कैश कवर्स यानी धन देने वालों से ही मतलब है। डॉक्टर बनारसी भी समर्पित भाई बहनों को ट्रीटमेंट दिलाने में बहुत तंग करता है। ऐसी जिल्लतों के कारण कई समर्पित डिप्रेशन में चले गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मैनेजिंग कमेटी समस्याओं को सुलझाती नहीं और ही उलझाती है। यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत एकदम लागू होती है।
ये था मधुबन से आया पत्र जो यज्ञ की असलियत बताता है, दिखाता है, यदि कोई देखना चाहे तब। ये कितनी विचित्र बात है कि दुनिया को शांति का संदेश देने वालों के घर में उनके अपने ही बहन भाई खून के आंसू बहा रहे हैं। ऐसा करने वालों को क्या कहोगे, राम या रावण? राम तो ऐसा कर नहीं सकते, रावण कर सकते हैं, रावण ही कर रहे हैं। ऐसे रावणों को यज्ञ से बाहर कर देना चाहिए या ऐसों को महारथी कहकर इनका अहंकार बढ़ाना चाहिए। इनका तो छोड़ो, बहनें भी बहनों का साथ कहाँ दे पाती हैं, कहाँ देती हैं? यदि साथ देती तो इन राक्षसों की ये हिम्मत न होती कि वे अपने ही बहन भाइयों को रुलाते या उन पर अन्याय अत्याचार करते। ऐसे अहंकारी अपने को विशेष और घरों में रहने वाले बहन भाइयों को भी साधारण समझते हैं। घरों में रहने वाले वास्तव में साधारण ही तो हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं और इन जैसे पलायनवादियों को धन देकर पालते भी हैं। भला ऐसे साधारण लोग विशेष कैसे हो सकते हैं? हाँ, यदि ये लोग इन्हें धन देना बंद कर दें, तब इन्हें अपनी विशेषता समझ में आ जाएगी, विशेषता का भ्रम टूट जाएगा और जो इन्होंने विशेषता का अहंकार पाल रखा है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। इन्हें मालूम होना चाहिए कि हीरो पाठधारी श्री कृष्ण और श्री राम भी साधारण ही थे, वे भी घरों में ही रहते थे। बड़े बड़े भवन बनाकर ये कहना कि ये बाबा का घर है एकदम गलत है, झूठ है। बाबा के नाम से मांगकर बाबा को बदनाम कर बनाए गए ये भवन बाबा का घर नहीं, रावण की लंका है। भिक्षाम देहि रावण करता है, राम नहीं। बहन भाइयों को रुलाने वाला भी रावण है, राम नहीं। अब ये अति पर है तो इनकी इति भी होगी। घरों में रहने वाले बाबा के बच्चों का घर ही बाबा का घर है, देवालय है, शिवालय है, क्योंकि इन्होंने ये घर हाथ फैलाकर नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हैं। बाबा आए भी हर घर को आश्रम बनाने के लिए हैं, न कि आश्रमों में घर बसाने के लिए। इस संस्था का ना तो कोई नियम है, ना ही कोई संविधान है और ना ही ये देखने के लिए कोई ट्रिब्यूनल है जो ये देखे कि संस्था सही मार्ग पर चल रही है या नहीं। इस संस्था का अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा ही हाल है। आजकल बाबा यहाँ आ रहे हैं, बाबा वहाँ आ रहे हैं का बाजार बहुत गर्म है। कोई अपने ग्राहक बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और कोई उन्हें बुलाने में जोर लगा रहा है। नींद दोनों की उड़ी हुई है। मज़े में वो हैं जो एक बल एक भरोसा चलते हैं, किसी के चक्कर में नहीं फंसते हैं। मैं 50 साल से इस मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरा ये अनुभव कहता है कि पैसा पैसा और केवल पैसे का ही खेल चल रहा है। चाहे कोई भी संगठन हो, संस्था हो, आश्रम हो या
अपने को ज्ञानी कहने वाले ब्रह्मा कुमार हों। सभी जगह पैसा ही माई बाप है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही बाबा है। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन अकाट्य सत्य तो यही है। आप माने या ना माने, मर्जी आपकी। अच्छा, ओम शांति।